यहाँ आते मुझे लगता था तुम मुझसे मिलने आए हो, पर तुम मेरी पीठ पीछे इस नौकरानी के साथ गुलछरे उड़ाने आते थे। तुम्हारे जीजाजी तुम्हारे साथ मुझे भी जीते जी मार डालेंगे। दीदी जो हुआ सो हुआ, बस आप 1 लाख रुपए दे दीजिए ताकि ये मेरे बच्चे को गिरा सके। इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आएगी बताओ? माना घर की बागडोर औरत संभालती है, लेकिन पैसे का सारा लेन देन उनके बड़े बेटे के हाथ में है। लोग इस खानदान की इज्जत करते हैं और मैं इसकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? चोरी चकारी करनी शुरू कर दी है? नहीं साहब। तो बता इतना पैसा आखिर तुझे किसने दिया? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। पैसे मैंने दिए थे पिताजी। क्यों दिए? अबॉर्शन कराने के लिए पिताजी। ए, तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? पैसे उठाओ, निकल यहाँ से। तुझ जैसे बिन मां के बच्चे को लाड प्यार देके मैंने बड़ी गलती की। घर की जिम्मेदारी तुझे सौंपी ताकि तू दुनियादारी को समझ सके, लेकिन आज तूने उस नौकरानी को मां बना के मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। लक्ष्मी, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। एक बाप होने के नाते मुझे मजबूर होकर इसे सारी उम्र खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन अब से इसे नौकर की तरह घर के पीछे झोपड़े में रहना होगा। इस घर पर इसका कोई हक नहीं है। मेरे लिए ये हमेशा के लिए मर चुका। दीदी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे बेटे को नीचे उतारो। दीदी उतारो। आज के बाद अगर इस घर में आए या मुझे अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती तो वो मेरे भाई की जान ले लेते। मेरे भाई की गलती की सजा उस बेचारे ने अपने सर पर ले ली और आज उसके पिता उसके लिए पराये बन गए। सुनने में आया है कि सोशल वर्कर हरिश्चंद्र प्रसाद अपनी सारी दौलत स्टील फैक्ट्री लगाने में फूंक रहा है। वो सब कुछ दांव पर लगा रहा है और सुना है कि बाहर से बढ़िया मशीनरी मंगवा रहा है। जमीन देने के लिए उसने हमें अर्जी लिखी है। आज वो जमीन तेरे हाथों से खिसक कर उसके पास जाने वाली है। वो जमीन जिसमें तू सालों से राज करता आ रहा है। वो लोगों की मदद करने की नियत से राजनीति में उतर रहा है। अगर वो जीत गया ना तो तेरा दबदबा खत्म और मेरी कुर्सी हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसे आज की राजनीति की रत्ती भर भी समझ नहीं है। वो नहीं जीतेगा। ऐसा तुझे लगता है? लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं। उसे हराना मुश्किल है। तो ठोक देते हैं उसे। सोशल वर्कर्स और एक्टर्स लोगों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और अगर वो फिर भी इसमें कदम रखे तो उनके पैर काट देने चाहिए। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझे और मेरे परिवार को इतना प्रेम और सम्मान देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। राजनीति में उतरकर मेरा तात्पर्य आप लोगों की वाहवाही लुटना नहीं, बल्कि आप लोगों का जीवन संवारना है। अपना काम काज छोड़कर आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चलकर आपके पास आऊंगा। सर, मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, मगर वक्त आने पर आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। हमें पक्की खबर मिली है कि जब आप नॉमिनेशन भरने जाएंगे तब आप पर जानलेवा हमला किया जाएगा। जान लेना ऊपर वाले के हाथों में। ऊपर वाले ने हमें एक लक्ष्य के लिए भेजा है। वो लक्ष्य है सबको ताकतवर बनाना, ताकि आप और हम मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। मेरे साथ सिर्फ ड्राइवर और एक गवाह जो पेपर्स पर साइन करेगा। उसके अलावा इलेक्शन ऑफिस में और कोई नहीं जाएगा। सुनिए, लोग आपके साथ आना चाहते हैं लेकिन आप सबको मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आज तो अपने बड़े बेटे को अपने साथ ले जाइए। लक्ष्मी, मैं इस रिश्ते को सालों पहले खत्म कर चुका हूँ। ना वो मेरा बेटा है और ना ही मैं उसका बाप। लेकिन मैं अपने जिगर के टुकड़े अपने पोते को साथ ले जाऊंगा।
इस बुड्ढे का अब तक राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ? भाई इसे ऊपर भेजने का हमने पूरा गेम पिछाया था, पता नहीं साला लोचा किधर हो गया। भीड़ से डर गया क्या? ये भ्रम है तुम्हारा। बुढ़ापे में तुझे सुनने के साथ साथ दिखाई भी कम देने लगा है क्या? तुझे क्या लगता है लोगों की भलाई की खातिर अपने पुरखों की सारी संपत्ति दान देकर तूने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिखाया है क्या? राजनीति कैसे करते हैं ये हम सिखाएंगे तुझे। बता रहे इसको। लोग भूखे हो तो अनाज फेंको, अगर खुश हो तो उन्हें दारू पिलाओ और मजे करने दो। जब जी आए किसी के घर में रह लिए, सो लिए और ऐश कर लिए। और अगर कोई तुम्हें अपने इलाके से हटाने की कोशिश करे तो उसका पूरा खानदान साफ कर दो। ये होता है एक लीडर। तुम्हारी सोच गलत है। सरकारी ऑफिस में आया हूँ ना, इसलिए मैं अपने साथ कोई हथियार लेकर नहीं आया हूँ तेरे कहने पर, वरना आज यहीं इस बुड्ढे का सर काट के इसे बताते कि सच क्या है। मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरा परिवार सिर्फ आपकी वजह से ही जिंदा है। अगर आप जीते तो ये पूरा शहर खुशहाल हो जाएगा। इस कमीने के जुल्म को खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही? अगर मेरी आंखें मुझे धोखा देती ना तो अब तक तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। ये जिंदा रहा तो आपको जीतने नहीं देगा। मैं मार दूंगा इसे ताकि आपको जीतने से कोई रोक ना सके। मैं राजनीति में इसलिए कदम रख रहा हूं ताकि सबको पता चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत आज भी हो सकती है। और इसका मजा तब आएगा जब ये उसे देखने के लिए जिंदा रहेगा। जब ये तुझे मारने के लिए आया तब तेरे पीछे खड़ी ये भीड़ तुझे बचाने के लिए एक कदम आगे नहीं आई। लेकिन जरा देखिए, अपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए तुझे रास्ते से हटाने आया था। शायद आज तेरा दिन अच्छा है। अच्छे कर्म उसे कहते हैं जो युगों युगों तक याद रहते हैं। एक सच्चा आदमी जब हथियार उठाता है तो क्रांति आ जाती है। क्या बोला था तूने? लोगों के सामने अनाज फेंकेगा? कई सालों से तू सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठा हुआ है और वहां राज कर रहा है। मैं उसी जमीन पर एक स्टील फैक्ट्री बनाऊंगा, वहां के हर एक आदमी को उसमें नौकरी दूंगा और इतना काबिल बनाऊंगा कि वो तेरे फेंके हुए अनाज को एक नजर देखेंगे तक नहीं। मैं इन्हें इस कदर सुधारूंगा कि वो तेरी शराब को छुएंगे तक नहीं। कोई नशे का गुलाम नहीं होगा। आगे से तुमने किसी लड़की के सामने आंख उठा कर देखा तो घरों के सामने गमलों की जगह तुम्हारे कटे हुए सिर टंगे मिलेंगे। जिस जगह प्यार होता है उसके आगे कोई जातिवाद नहीं टिक पाता। औरत मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हर बुराई को दूर रखो और बच्चों को शिक्षित बनाओ, पढ़ा लिखा कर उन्हें एक बड़ा आदमी बनाओ ताकि कल जाके वो इतना नाम करे इस सारी दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। और तुझ जैसे शैतान मुझे रोक नहीं सकते। ये बात गांठ बांध लो। धीरे धीरे आजमगढ़ में एक क्रांति की हवा चलने लगी। उस क्रांति का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सच्चे नेता की तरह उभरे। एक ऐसा नेता जिसे न तो सत्ता का लालच था न पैसों का। वो जिसे चाहते उसे मिनिस्टर बना देते, जब चाहते अपने चुने हुए मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेते। गांव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, रोजगार आया, शिक्षा आई। जो हाथ पहले तलवार उठाकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए उठते थे, वही अब एक दूसरे को थामकर गांव की तरक्की में जुट गए। पूरा गांव मानो एक मंदिर बन गया था जिसके भगवान थे हरिश्चंद्र।
डॉक्टर, अर्जेंट केस है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। इसकी ड्रेसिंग कर दो। ओके सर। सर, ये मेडिसिन की लिस्ट है, बगल के मेडिकल शॉप से ले आइए, जल्दी कीजिए। सिस्टर, मेरा भतीजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं दवा लेने चला गया था, लेकिन वो अब रूम में नहीं है। देखिए, यहीं कहीं होगा। आपने 5 साल के एक छोटे बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं।